नमस्कार जोहार साथियों, देश में महिलाओं की स्थिति कितनी चिंताजनक है, इसको समझने के लिए अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हर घंटे 51 मामले महिलाओं पर अत्याचार के दर्ज किए गए, जिसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 31% जो मामले हैं वो अपने करीबियों और रिश्तेदारों से शोषण के दर्ज किए गए। बहुत से मामले ऐसे हैं जो कभी दर्ज हुए ही नहीं। बहुत ही भयावह स्थिति है और किस तरीके से देश में लगातार जो है अत्याचार बढ़ रहा है। बेटियां, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या स्थिति है, कैसे अनसेफ हैं, इसके लिए हम 2-3 मामले आपको ताज़ा बताएंगे जो 1-2 दिन के अंदर घटनाएं घटित हुई हैं और सरकार सिस्टम कितना संवेदनहीन है इस बात से आप इसे समझ सकते हैं। पहला मामला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ पिछले 2-3 साल से उसका खुद का पिता उसको नींद की गोलियां देकर के उसके साथ लगातार अमानवीकृत करता आया है, जिसका खुलासा उस बेटी ने मीडिया के सामने आकर के खुद किया। आप उसका ये वीडियो पहले देखिए। क्या नाम है आपका? क्या? पूजा जी, आपके संग क्या घटना हुई और ये घटना किसने की और कब से हो रही थी? ये घटना मेरे पापा ने की। ये घटना 2-3 सालों से हो रही है और मैं मना करती हूँ तो मेरी छोटी बहन की धमकी दी जाती है। अच्छा, पापा का क्या नाम है? भोला चौहान। अच्छा, ये 2-3 साल से। तो आपने इसका कभी विरोध नहीं किया, अपने घर वालों को नहीं बताया? बहुत बार बोला कि लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था और ये गोली नींद की गोली दे देते हैं पापा मेरे। नींद की गोली दे देते हैं? पापा आपके रियल पापा थे या कोई सौतेले पापा थे? रियल पापा थे। ये गोली दे देते हैं। मम्मी को नहीं बताया कभी आपने? मम्मी को भी गोली दे के सुला देते हैं। अच्छा, तो आपने विरोध किया, आपने कहा नहीं पापा मैं आपकी बेटी हूँ और मेरे को इस तरीके से मारते पीटते हैं, मना करूँ तो ये कहते हैं तू नहीं मानेगी तो छोटी बहन के साथ करूँगा। अच्छा, तो आज कैसे पता चला? आज लोगों को कैसे पता चला? कल मुझे चाय दी थी तो मैंने उस चाय को पिया नहीं। तो फिर क्या वीडियो वगैरह मैंने अपने फोन लगा के रख दिया था एक साइड, मैंने वीडियो बनाई थी। फिर आज आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी है? ये फिरोजाबाद की घटना है। उसका पिता भोला चौहान लगातार जब भी वो विरोध करती है तो छोटी बहन के साथ भी इस तरह का करने की धमकी देता है और उसको नशे की, नींद की गोलियां खिला करके अमानवीकृत करता है। कितना शर्मनाक है कि आज जो है अगर हम महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा की बात करें तो जब एक पिता के हाथ में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, एक पिता के साथ ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर कहाँ और कैसे सुरक्षित होंगी? किस तरह की मानसिकता हमारे देश के लोगों के अंदर पनप रही है, ये कितनी भयावह हो सकती है, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है और इसे कैसे रोका जा सकता है, इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरा मामला बिहार के बिहार शरीफ का है, या NH हाईवे के किनारे एक महिला की डेड बॉडी पाई गई। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से उस महिला को मारने से पहले उसको तड़पाया गया, उसको कितना प्रताड़ित किया गया, कितने जख्म दिए गए। महिला के तलवों में 9 कीलें ठुकी पाई गई, पूरे शरीर में जख्मों के निशान इस बात को चीख चीख करके कह रहे हैं कि देश के अंदर महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है, कितना अमानवीय और पशुवत व्यवहार इस समाज में, इस देश में महिलाओं के साथ हो रहा है। और इन मसलों पर कोई भी बहुत ही प्रमुखता से आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी घटना ये राजस्थान के दौसा से है, जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही
2 दरिंदों ने 4 माह तक रेप किया और उसके बावजूद भी शिकायत के 8 माह बाद भी उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता कार्रवाई की मांग को लेकर के मोबाइल टावर पर चढ़ी, तब जाकर के प्रशासन ने इस मामले पर एक्शन लिया। सामूहिक दुष्कर्म बच्ची के साथ 4 माह तक गांव के ही दरिंदों के द्वारा किया जाता रहा है। चौथी घटना एक और हम आपको बता रहे हैं जो दिल को दहला देने वाली है। मुरादाबाद से बर्बरता की रूह कपाने वाली खबर है। एक 14 साल की ऐसी दलित कम्युनिटी की बच्ची को अगवा करके उसको रखा गया और उस बच्ची के साथ 2 महीने तक उसका गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने वाले अपराधियों ने न सिर्फ उसके साथ गैंगरेप किया उसको अगवा करके, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, उसको मारा पीटा गया। उसके हाथ पे बने हुए ओम के टैटू को तेजाब से जलाया गया और जब भूख लगने पर उसने खाना मांगा तो उसको खाने के लिए बीफ दिया गया। ये गवाही खुद उस बेटी ने दी, जिसमें आरोपी सलमान, जुबैर और आरिफ मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं ये चीख चीख के कह रही हैं कि किस तरीके से देश के अंदर महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है और ये अत्याचार की जद में, इस शोषण की जद में आने वाली सर्वाधिक महिलाएं दलित और पिछड़े समाज की होती हैं। सरकारों को संवेदनशील होकर के इन मसलों पर विमर्श करना होगा, समाज को संवेदनशील होकर के इन मसलों पर आवाज़ उठानी होगी। राजनीतिक दलों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को संवेदनशील होकर के इन मसलों पर बोलना होगा, न्याय के लिए आवाज़ उठानी होगी। अपराधी, बलात्कारी किसी भी समुदाय का हो सकता है, लेकिन उसे इस आधार पर कतई भी मौन स्वीकृति नहीं दी जा सकती है कि वो फला समुदाय का है, वो मुसलमान है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, वो आदिवासी है या वो सवर्ण है। किसी भी समुदाय के मुसलमान या हिंदू, किसी भी समुदाय के बलात्कारी, अपराधी, हत्यारे को कठिन से कठिन सज़ा मिलनी ही चाहिए और इसके लिए हर एक व्यक्ति को एकजुट होकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। बेटियों के मसले पे, महिलाओं के मसले पे हमें जाति और वोट बैंक की राजनीति से बाहर आकर के काम करना होगा, न्याय के लिए लड़ना होगा और एकमत होकर के, चाहे बेटी सवर्ण की हो, चाहे बेटी दलित की हो, चाहे बेटी मुसलमान की हो, चाहे बेटी सिख की हो, चाहे बेटी ईसाई की हो, चाहे बेटी आदिवासी की हो, चाहे बेटी पिछड़े की हो, हर बेटी के न्याय के लिए इस समाज को आगे आना होगा। तभी जाकर के एक बदलाव हम ला सकते हैं, क्योंकि जो घटनाएं आज हम देख रहे हैं दूसरे की बच्चियों के साथ, दूसरे की बेटियों के साथ, वो आग कल हमारे गांव, हमारे परिवार, हमारे घर तक भी आ सकती है। इसलिए इस मानसिकता के खिलाफ अभी से तैयार होना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति का, ऐसे अपराधी का कड़ा विरोध करना होगा, इसका सामाजिक बहिष्कार करना होगा ऐसे लोगों का, और ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों का भी बहिष्कार करने की रणनीति अपनानी होगी। तभी जाकर के समाज में बदलाव आएगा। यहाँ पर वोट बैंक और जातीय गुणागणित को हमें दूर रख करके समान दृष्टिकोण से सारे मामलों को हल करने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक साथ आना होगा। इस तरह की घटनाओं पर किस तरह से सोचते हैं, आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।